बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद करल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह आपको याद होगा कि मैं कुछ दिन पहले मैंने अपने वीलॉग में बता दिया था कि जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो डील की खबरें या नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। और उसका आपने देख लिया कि DGISPR ने बाकायदा उसकी तरदीद कर दी और उनका इस हवाले से जो क्यास रंग जितनी भी हैं अफवाहें, इनके अंदर कोई हकीकत नहीं है। नाज़रीन, मामला यह है कि पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, आपको पता है कि उनके पास स्टेट पावर नहीं है। दूसरी, जिस तरीके से उनकी क्यादत के ऊपर मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल हैं, फिर उनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, वो सजा याफ्ता हैं, उनको आते ही पाकिस्तान में जेल में जाना पड़ेगा। जरदारी साहब के उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने कारकुनों को, अपने जो वोटर सपोर्टर हैं या अपने उनके जो टिकट होल्डर हैं या अरकान असम्बली हैं, उनको एक सुहाना ख्वाब दिखाने के लिए, उनको इंटैक्ट रखने के लिए इस तरह की वो चीजें करते रहते हैं। अब देखेंगे, अब उसके बाद दोबारा से फिर से ये जो मामला है वो शुरू हो गया है और अब 3-4 चीजें जो है आप देखेंगे आने वाले दिनों में इन चीजों को बेचा जाएगा और बार बार इस चीज का तज़किरा आएगा। एक तो वो ये कहेंगे, अब उनकी तरफ से ये बात आना शुरू हो जाएगी कि जनाब देखें, सुप्रीम कोर्ट बार की जानब से जो दरखास्त ताहयात नाअहली के खिलाफ तैयार की जा रही है उसमें हमें जो है कामयाबी होगी और नवाज शरीफ साहब दोबारा फिर जो है वो नाअहली की उनके ऊपर या मरियम साहबा के ऊपर जो तलवार है वो खत्म हो जाएगी और वो इस पॉलिटिक्स के अंदर आ जाएंगे और आइंदा जो वजीर आजम और पार्टी और इक़्तिदार और सब कुछ जनाब नवाज शरीफ साहब के पास चला जाएगा। दूसरा बयानिया वो ये बेचने की कोशिश करेंगे कि ये जो लॉन्ग मार्च है जो फरवरी में या आगे फिर मार्च में इन्होंने जो डेडलाइन दी हुई है, उसके दौरान जो है ये हुकूमत जो है इसका वो चलता किया जाएगा और इस हवाले से हमारी जो है मुख्तर जो कूते हैं या हल्के हैं या उनसे बात हो चुकी है, डील हो चुकी है, इस बात को जो है उसको तासर दिया जाएगा। तीसरा वो ये कहेंगे कि जो इन हाउस तब्दीली है उस हवाले से भी बहुत सारे जो लोग हैं PTI के या उनके इत्तेहादी जो जमातों के लोग हैं उनकी जानब से ये खबरें फैलाई जाएंगी कि उनकी जानब से राब्ते किए जा रहे हैं और इन हाउस तब्दीली के जरिए किसी वक्त भी इमरान खान साहब को चलता किया जा सकता है। ये तो वो 3 चीजें हैं जो नैरेटिव है, ये जो अफवाहें हैं या खबरें हैं, इनको तज्जियों के तौर पर, खबरों के तौर पर इस तरह का जो तासर है वो दिया जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा एक खौफनाक जो मामला है वो किया जाएगा जिसके अंदर आर्मी जो है उसके इदारे को, एस्टेब्लिशमेंट को घसीटा जाएगा। और ये चीज है कि जनाब देखें, अब इमरान खान साहब जो है वो आर्मी चीफ जो है उसको नए आर्मी चीफ किसको तकर्रर करते हैं या जो मौजूदा आर्मी चीफ है इनकी तोसी के हवाले से, जो कि नवंबर 22 तक उनकी अभी टेन्योर मौजूद है। तो उससे पहले ही ये कई माह पहले ये तबसरे जो है ये शुरू कर दिए जाएंगे और तासर ये दिया जाएगा कि इमरान खान साहब ऐसा एक इकदाम करेंगे जिससे इमरान खान साहब जो है -1 फार्मूला यानी हो सकता है या टकराव की सूरत हाल पैदा हो सकती है इमरान खान साहब के इस इकदाम की वजह से कि जो वो बहुत पहले लेंगे, नवंबर से बहुत पहले। तो इसलिए जो आइंदा 3 माह है उसको अहम भी करार दिया जा रहा है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसके जरिए अब अपोजिशन जो है वो अब ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को लगा के बैठ गई है। और इस हवाले से आप देखें कि दूसरी जानब एक तरफ ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दो और आइन की, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, इदारों को ये कहते हैं कि अपने अपने वो हदूदों की ऊद में रहे। और दूसरी जानब ये खुद ही छुप छुप के रात की तारीकी में ये जाके लीडरशिप जो है वो शहबाज शरीफ साहब हों, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, वो बिलावल भुट्टो जरदारी या जरदारी साहब के वाले से खुद वो इस तरह के बयानात देते हैं कि हमें कहा जाता है कि अब आप आए और फार्मूला दें। तो इस हवाले से ये सारी चीजें जो है, हालांकि इस हवाले से DGISPR जो है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस हवाले से बताया कि जो इनसे कोई राब्ता अगर किसी ने किया है या इनको, तो उसकी क्या जो है मोडेलिटीज है या किस तरह की वहां बात हुई है, कौन सी डील हुई है। तो आपके सामने पहले भी आपने देखा कि जब इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा आई और मोहम्मद जुबैर साहब को यही जो बयानिया वाले हैं, मजामत वाले, इन्होंने भेजा और अल्टीमेटली DGISPR को आके कौम से वो चीज बतानी पड़ी कि जनाब हाँ जी बिल्कुल मोहम्मद जुबैर साहब अगस्त और सितंबर
में आए थे। ये पिछले जो 2019-20 की गालबन ये बात है, तो आए थे और उन्होंने दो ही उनके जो चीजें थी, फोकस था, एक नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा के हवाले से। तो उस मुलाकात में ना सिर्फ आर्मी चीफ थे, उनकी रिक्वेस्ट पर मुलाकात हुई थी, बल्कि DGIS भी उसमें मौजूद थे। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा के लिए उन्होंने इन्हीं इदारों से यानी फौज से रिलीफ मांगने की कोशिश की, जिस पर बाजवा साहब ने उनको बताया कि जो आपके मामले हैं अदालतों के हवाले से, तो उसका जनाब आप अदालतों में जाएं, और जो आपके सियासी मामला आता है उसके लिए जो है पार्लियामेंट मौजूद है, लिहाजा हमसे को आप तो ना रखी जाए। तो ये चीज है वो जिसके जरिए इन्होंने पहले तरदीद भी कर दी, मरियम साहबा भी मुकर गई, तो बाद में फिर जुबैर साहब जो है उन्होंने इस चीज को एडमिट किया, और बाद में फिर आर्मी को आके इस हवाले से क्लैरिफाई करना पड़ा और कैटेगोरिकल उन्होंने बता दी इनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी, और जिस तरीके से जाके इन्होंने फौज से जाके जो मदद लेने की कोशिश की थी, उस इदारे से जिसको वो कहते हैं कि वो सियासत में ना आए, उसी से जाके इन्होंने मदद मांगने की कोशिश की। अब दोबारा से फिर यही मसला है, पहले इन्होंने खबरें फैलाई कि नवाज शरीफ साहब जो है वो आगे केक काट रहे हैं, दिसंबर में आ रहे हैं, फिर जनवरी की बात की गई। अब शाहजहां खान अब्बासी साहब ने सीधी बात कर दी है, उन्होंने कहा जब तक ऑपरेशन, यानी मतलब ये है कि जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत है उस वक्त तक तो नवाज शरीफ साहब आते नजर नहीं आ रहे। अब नवाज शरीफ साहब इस चीज पे उम्मीद लगाए बैठे हैं, शायद जो सुप्रीम कोर्ट बार की जानब से जो पिटीशन जो ड्राफ्ट की गई है और वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो उन्होंने कहा है, तो वो ये खुशफहमी का शिकार है कि शायद इसके जरिए ताहयात नाअहली के बजाय 5 साल तक नाअहली जो है, अगर वो इस चीज में कोई ऐसा फैसला आ जाता है तो उसके बाद भी नवाज शरीफ साहब को जो सजाएं हुई हैं वो तो खत्म नहीं हो जाएंगी, उसका एक प्रोसीजर है। लेकिन बहरहाल वो इस खुशफहमी का शिकार है, मरियम साहब इस खुशफहमी का शिकार है, तो वो ये समझ रहे हैं कि शायद इस तरीके से वो आवाम को या एक जो वोटर सपोर्टर हैं उनको वो इंटैक्ट रख सकते हैं। तो अब ये चीज जो है वो इस मंजन को बेचने की कोशिश की जाएगी, और दूसरी जानब डील और डील के हवाले से जो खबरें फैलाई जाएंगी, और खास तौर पर जिस तरह मैंने कहा कि ये जो लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से, फिर इन हाउस तब्दीली के हवाले से, फिर उसके बाद जिस तरह बताया कि एक पेज पर नहीं है एस्टेब्लिशमेंट सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से, जो तकर्री या तुसी के हवाले से, इस तरह की खबरें आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा फैलाई जाएंगी, जिसका मकसद ये है कि मुल्क में इंतशार फैलाना और इदारों के दरमियान खलीज या गलत फहमियां पैदा करने के लिए, और दूसरी जानब अवाम को ये तासर देने के लिए कि जो हुकूमत है वो जा रही है और हमारी जो हुकूमत है फिर आ रही है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे अभी भी कुछ खुफिया मुलाकातें हुई हैं, कुछ यहां से लोग गए हैं लंदन में, उनकी मुलाकात हुई है, फिर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। तो कहां कहां छुप के मुलाकातें ये क्यों करते हैं, इसके क्या मकासद है? अवाम को कोई और चीज बताई जाती है और अंदर जाके बंद कमरों में रात की तारीकी में जो मुलाकातें होती हैं या खुफिया मुलाकातें होती हैं, उसके पसे पर्दा हकायक, अजाइम या मकासद क्या है? क्या ये सियासतदान वो क्यों नहीं बताते फिर अवाम को वो चीजें भी, उन मुलाकातों को खुफिया क्यों रखा जाता है या वो मुलाकातें क्यों की जाती हैं? अगर वोट को इज्जत दो की बात है, अगर अवाम की हुक्मरानी ये चाहते हैं, वोट के जरिए चाहते हैं, तो फिर इदारों के पास, एस्टेब्लिशमेंट के पास, उन शख्सियात के साथ ये जाके खुफिया मुलाकातें, तरले मिलते क्यों करते हैं? तो नाजरीन, इनका जो इसीलिए कहते हैं जो सियासत है उसमें कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता, और आज की इनकी कही हुई बात कल कोई और बात कर लेते हैं तो पहले वाली बात से मुकर जाते हैं। तो इसका कोई अब कौलो फेल के ऊपर तो कोई इनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। अवाम जो है उसको पिछले 70 साल से यही, हर आने वाली जो हुकूमत होती है वो पिछली हुकूमत के ऊपर बलबा डालने की कोशिश करती है। अब देखें जिस तरह अरबों डॉलर पहले कर्जा लिया गया और अब उसके कर्जा जो उतारा जा रहा है, जिस तरीके से कर्ज लेके मजीद कर्जा उतारा जा रहा है, और जिस तरीके से पाकिस्तान जो है उसके जो शहरी हैं, जो महंगाई जिस तरह हो रही है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर लोगों के मसाइल हैं, बेरोजगारी के अंदर दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, और महंगाई के अंदर और लोगों का जीना दुबर हो गया है। अब हर आने वाली हुकूमत जो है पिछली हुकूमतों पर मलबा डालती रहेगी। तो इस तरीके से इमरान खान साहब जो है उनका तकरीबन 1.5 साल रह गया है, तो अब इमरान खान साहब जो है उसको लोग आखिरी उम्मीद समझ लेते हैं, एक तीसरी कुव्वत है। अगर इमरान खान साहब उमंगों पे पूरा नहीं उतरते, अवाम की जो बहुत सारी उनसे उम्मीदें वाबस्ता की थी अभी तक तो उस पर पूरा नहीं उतरे, अब उनके पास 1.5 साल का टाइम है।
अगर पूरे 5 साल भी हुकूमत करती है, और नून लीग और पीपल्स पार्टी भी यही चाहती हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब बेशक हुकूमत पूरी कर लें, ताकि कल को वो सियासी शहीद ना बन सकें और ये ना कह सकें कि मुझे पूरा वक्त अगर दिया जाता तो मैं ये कर देता और वो कर देता। तो इसलिए पीपल्स पार्टी और नून लीग दानिस्ता भी इस हवाले से ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इन हाउस तब्दीली की बात हो या लॉन्ग मार्च की मुश्तरका बात हो या और इस तरह के जो भी आईनी जो हरबे हैं उस हवाले से या जो आईनी तरीकाकार है उस हवाले से दानिस्ता भी इसमें जो लैतो लाल से काम ले रहे हैं। तो देखना यह है कि अब इमरान खान साहब जो ये सारी चार पांच मैंने बताई हैं चीजें, कॉन्स्पिरेसीज जो है, इनका किस तरह वो मुकाबला करते हैं और आवाम की जो उमंगों पे किस तरह पूरा उतरते हैं। और अगला जो आने वाले इलेक्शन है, बल्दियाती खास तौर पर जो इलेक्शन है, ये एक रुख मुतय्यन करेंगे। अगर बल्दियाती इलेक्शन के अंदर पीटीआई जो है उसको शिकस्त जिस तरह केपीके में हुई है, पंजाब और दीगर सूबों में भी उसको इस तरह शिकस्त का सामना करना पड़ता है, तो फिर ये तो रोजे रोशन की तरह यहाँ है और ये नोश्ता दीवार है। फिर पीटीआई का जो फिर आइंदा इलेक्शन के अंदर जो हाल होगा वो हम सब के सामने है। अब अलायंसेस बन रहे हैं, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी शेयर मांग रही है कि पंजाब से उसको कुछ ना कुछ हिस्सा दिया जाए। अगर पीपल्स पार्टी जो है इसमें कामयाब हो जाती है तो देन जो है पंजाब के अंदर कुछ भी हो सकता है। शायद फिर जो सूरत हाल अगर बने तो उसके जो मखलूत हुकूमत जो है वो वजूद में आ सकती है। उसमें कौन कौन से पार्टियां फिर शामिल होंगी, तो अब ये वो सारी चीजें हैं जिसके ऊपर, और ख़ास तौर पर जो पंजाब के अंदर सीएम उस्मान बुज़दार साहब हैं, पीटीआई जो ख़ास तौर पर नून लीग ये समझती है कि बुज़दार साहब जो हैं अगर वो 5 साल पूरे कर गए तो वो ये समझ रहे हैं कि उनकी जो रफ्तार है शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में बहुत सुस्त है और उस पर भी उनको फ़ायदा हो गया। इसलिए भी पंजाब के अंदर अदमे एतमाद लाने के हवाले से जो पीपल्स पार्टी ने ऑफर दी थी उस पर भी इसलिए शायद नून लीग जो है वो उन्होंने कोई उसका खातिर खा जवाब नहीं दिया। इस तरह कौमी असम्बली के अंदर जो बात है इन हाउस तब्दीली के हवाले से, तो उसमें पीपल्स पार्टी बड़े अरसे से कह रही है, तो नून लीग उसमें भी जो लैतो लाल से काम ले रही है, क्योंकि नून लीग ये चाहती है कि इमरान खान साहब जो है अपना वो मुद्दत पूरी करें। पहले जरदारी साहब जो है उन्होंने इमरान खान को मुद्दत पूरी करने के लिए जो कमिटमेंट की थी, जिस तरीके से भी आपके सामने वो चीजें हैं, और उसके बाद अब नून लीग भी यही चाह रही है। हुकूमत तो अपनी मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन आइंदा आने वाले इलेक्शन में क्या पीटीआई अगर इसी तरीके से जो उसकी जो कारकर्दगी रही तो क्या आने वाले इलेक्शन में वो पंजाब में या मरकम में हुकूमत बना सकेगी। ये इसका दारोमदार इमरान खान की फाकी हुकूमत की और बुज़दार साहब की पंजाब में कारकर्दगी के ऊपर मुनसर है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।